मैया जी 111 वर्ष के हो। श्री श्याम सुंदर की और गोपियों की आपस में भेंट इस 100 वर्ष के भीतर नहीं हो सकती थी। यह आपको कल उद्धव गोपी प्रसंग के उद्धव गोपी संवाद प्रसंग की बात में कल श्रवण किए थे। श्री रामा सखा का साथ था तो 100 वर्ष की वियोग की अवधि पूरी हो गई। प्रभु ने सोचा मैं अकेले जाऊंगा तो केवल मुझी से मिलना जुलना होगा। एक स्थान निर्धारित किया गया जहां सभी जगह के लोग आवे, सबका सबसे मिलना जुलना हो जाए। इसके लिए कुरुक्षेत्र नाम का स्थान चुना गया। चंद्र ग्रहण लगता है तो लोग काशीपुरी की ओर जाते हैं और सूर्य ग्रहण लगता है तो कुरुक्षेत्र का महत्व विशेष बताया गया है। प्रभु ने सोचा कि कुरुक्षेत्र में इधर से द्वारकावासी चले, उधर से हस्तिनापुरवासी पांडव परिक्रमा में और उधर से ब्रजमंडल के निवासी नंद बाबा इत्यादि में सबका सबसे मिलना हो जाएगा। खबर भेजी और सभी लोग बड़े उत्साह के साथ कुरुक्षेत्र में जुटे और सबका सबसे परस्पर मिलना जुलना हुआ। श्याम सुंदर को खबर मिली कि बुढ़िया माई पूछ रही है मेरा कन्हैया कौन से शिविर में ठहरा हुआ है। समझ के श्याम सुंदर की मेरी मैया यशोदा छोड़कर कैसा क्या लगा, मेरा कन्हैया का संबोधन कौन दे सकता है। आकर के मैया की गोदी से चिपक गए, मैया ने उठाकर हृदय से लगा लिया। और वैसे पद्म पुराण में वर्णन है कि जो रक्त भाव की अर्थात उज्ज्वल श्रृंगार भाव का जो गोपी है उनके साथ वियोग का शाप था, बाबा मैया के प्रति शाप को लागू नहीं था। इसलिए श्री रुक्मिणी जी की विवाह प्रसंग में न्योता आया है द्वारका से और नंद बाबा यशोदा मैया इसका पधारे हैं। वहाँ तो बीच में नंद बाबा यशोदा मैया का मिलन होता रहा है। गोपियों के प्रति वियोग की बात रही है और ये प्रसंग बाबा मैया का रुक्मिणी जी के विवाह प्रसंग में द्वारका जाना ये पद्म पुराण में वर्णित है। अस्तु सबका आपस में मिलना जुलना हुआ। रानियां पटरानियां आपस में मिली तो इनमें चर्चा चली, आपका ब्याह कैसे हुआ, आपका ब्याह कैसे हुआ, आपके कितने बाल बच्चे हैं। श्री सूरदास जी ने बड़ा भावपूर्ण पद दिया है। बहुत लोग ब्रजेश्वरी राधा रानी एवं द्वारकेश्वरी रुक्मिणी जी को दो समझकर किसी को छोटी किसी को बड़ी एक उपाधि का भाव करते हैं। ये भाव सूरदास जी को पसंद नहीं। उन्होंने बड़ा सुंदर समन्वयात्मक भाव प्रस्तुत किया है। मूल पद है राधा रुक्मिणी ऐसे भेटी जैसे बहुत दिनों की बिछड़ी एक बाप की बेटी। एक स्वभाव एक लय दो हर की प्यारी, एक प्राण मन एक दोहन को केवल बनकर देखिए तुम्हारी। शरीर से दो लगती हो लेकिन वास्तव में जो राधा है रुक्मिणी है, रुक्मिणी है वही राधा है। जब भगवान ही एक है तो उनकी शक्ति भी तो एक ही है और एक ही भगवान अनेक रूप से जो प्रकट होकर लीला करते रहते हैं। इसी तरह से उनकी एक शक्ति भी अनेक रूप होकर लीला करती है। अनेक रूप धारण करके भी वे तो नहीं है। किसी से कोई पूछे कि रुक्मिणी जी के महल वाले कृष्ण जी बड़े हैं कि सत्यभामा जी के महल वाले कृष्ण जी बड़े हैं, ऐसा ही प्रश्न होगा कि चंदौसी वाले सूर्य नारायण में ज्यादा रोशनी है कि कलकत्ता वाले सूर्य नारायण में ज्यादा रोशनी। अरे जो कलकत्ता वाले सूर्य नारायण वही चंदौसी वाले सूर्य नारायण भगवान एक ही है और उनकी मर्जी आवश्यकता अनुसार नहीं जो जगह की लीला करते होते। अब ये अलग बात है कि हमारी निष्ठा फलाने स्वरूप में है, ठीक है नहीं रखिए, लेकिन दूसरे स्वरूप को उन्हीं का स्वरूप समझ करके उनका आदर करें। किसी की निंदा और आलोचना मत करिए। राम उपासक होकर कृष्ण स्वरूप की निंदा और कृष्ण उपासक होकर राम रूप की निंदा ये गलत बात है। 10 अपराध भगवान नाम के 10 अपराध में से एक बताया गया है। हाँ। इस प्रकार से कुरुक्षेत्र में सबका परस्पर मिलना जुलना हुआ, सबको बड़ा आनंद हुआ। श्री वसुदेव जी के मन में आई कि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। हमारे सभी रिश्तेदार कुटुंबी
प्रेमी जन जुटे हुए हैं, ऋषि महर्षि भी आए हुए हैं। इससे बढ़िया और मौका कब मिलेगा, इसलिए यज्ञ करवा लो। वसुदेव जी ने यज्ञ करवाए, ऋषि लोग भी आए हुए हैं। यह सोच करके कहीं भक्तों के दर्शन होते भगवान के लिए, भगवान के दर्शन होते तो भक्तों के लिए, और यहाँ एक साथ भगवान और सभी भक्त जुटे हुए हैं, सबके दर्शन हो जाएंगे। ऋषियों के दर्शन से भगवान कृष्ण ने अपना अवतार सफल बताया। तेरा अवतार लेना सफल हो गया। आप जैसे संतों के दर्शन और समाधों का लाभ हुआ। तीर्थों में जब लोग जाते हैं, बहुत लोग फोटो खरीद करके लाते हैं, आईना कंघी खरीद करके लाते हैं, बतासे चिरौरी खरीद करके लाते हैं। तीर्थों का असली लाभ ये नहीं है। तीर्थों का असली लाभ तो है वहाँ के जो प्यारे सिद्धकोट के संत जो है, उन संतों का समागम, उनसे कुछ उपदेश प्राप्त करिए, अपनी बुराइयों का परित्याग करिए और उनसे कुछ गुण सीखिए, ग्रहण करिए, जिससे कि प्रभु की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा कि जो तीर्थों के जल और प्रतिमाओं में ही केवल श्रद्धा रखते हैं और संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो अधूरेपन है। तीर्थों का असली लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। श्री वसुदेव बाबा ने यज्ञ करवाया और वह यज्ञ बड़े सानंद और सकुशल सफल हुआ। इसके बाद सब अपने अपने स्थान को, द्वारका वाले द्वारका, हस्तिनापुर वाले हस्तिनापुर और ब्रज वाले ब्रज को लौटे। आगे के अध्याय में वर्णन है श्री देवकी माता को मन में आई। हमने सुना है, ऋषि लोग कह रहे थे कि हमारे कृष्ण भगवान है, हमारे बलराम भगवान है, और सुना है कि दोनों भाइयों ने अपने गुरु जी के मरे हुए पुत्र को वापस ला करके प्रदान किया था। तो देवकी माता के मन में आया कि जब गुरु जी के मरे हुए पुत्र को ला करके दिया था, तो हमारे जो 6 पुत्र इनके प्राकट्य से पहले कंस में मार डाले थे, या वे भी 6 पुत्र हमारे वापस आ सकते हैं क्या? तो बोले कि लाला कन्हैया बलराम, हमने सुना तुम दोनों भगवान हो, और जब तुम गुरु जी के मरे हुए पुत्र को ला सकते हो, तो क्या हमारे 6 पुत्र जो कंस में मार डाले थे तुम्हारे जन्म से पहले, उन्हें नहीं ला सकते हो? ला देते। मुझे बड़ी लालसा है इनको देखने की। बड़ा आश्चर्य लगता है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम श्री का पुत्र पा करके भी माता देवकी को 6 दिवंगत पुत्रों की याद सता रही है। इसमें माता का दोष नहीं है, माताओं का हृदय ही ऐसा होता है। और एक विशेष भाव यह है कि प्रभु की प्रेरणा है, किसी बहाने में 6 आएंगे, जहां भी होंगे दुनिया, जिस योनि में होंगे आएंगे, और श्री कृष्ण बलराम वसुदेव देवकी माता रोहिणी इत्यादि का दर्शन करके और उनकी भी सदगति हो जाएगी। उस समय में 6 आत्माएं सुतन लोक में जाकर बलि राजा के राज्य में जन्म ले चुके हैं। आप पहले सुन चुके हैं कि ये ब्रह्मलोक के 6 देवता थे, और इनमें ब्रह्मा जी की कभी हंसी उड़ाई थी, तो ब्रह्मा जी ने इनको शाप दिया था कि 3 बार तुमको जन्म देना पड़ेगा। उन्होंने याचना करी थी कि भले 3 बार जन्म देना पड़े, लेकिन जल्दी जल्दी हमारा उद्धार करा दीजिएगा तो ठीक है। तो पहले जन्म में हिरण्यकशिपु के राज्य में जन्म दिए थे, दूसरे जन्म में देवकी जी के उदर से, और तीसरे जन्म में ये सुतन लोक में जाकर के प्रकट हुए थे बलि राजा के राज्य में। तो इन 6 के नाम भी बताए गए हैं। आसन मरीचे खट्टुत्रात्मा देवात्म दशम युद्धम, उनके नाम बताए गए हैं। स्मर, परिश्रम, पतन, क्षुद्र और घृण। भगवान श्री कृष्ण माता जी की आज्ञा से उनको लेने के लिए सुतल लोक पधारे, और सुतल लोक में जाकर के जब पहुंचे तो बलि राजा ने प्रभु का पूजन सत्कार करते हुए अपना सौभाग्य करा, तेरा अहोभाग्य जो आज किसी बहाने प्रभु के चरण सुतल लोक में आ गए थे। भगवान की आज्ञा से उन 6 प्राणियों को, 6 आत्माओं को ला करके और उपस्थित किए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको पहले जैसा स्वरूप प्रदान करके और लाकर माता देवकी के सामने खड़ा कर दिया। यद्यपि देवकी माता का 8वां पुत्र 111 वर्ष का हो चुका है,
कौशल्य उमड़ आया और श्री प्रभु कृपा से छाती में दूध की धार उमड़ आई। दूध की धार उमड़ आई, वही दूध जो भगवान श्री कृष्ण को कभी पिलाया था। और भगवान श्री कृष्ण के पीने के बाद जो अवशेष था वो प्रसादी दूध था, उसको इन 6 पुत्रों को आज माता देवकी ने पिलाया। श्री सुखदेव जी का शब्द है पीत्वा अमृतम वयस्कस्याशेषम गुदापृता नारायण संस्पर्श प्रतिरधात्म दर्शना। वे दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुए। माता देवकी, वसुदेव जी, श्री कृष्ण बलराम इत्यादि अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करके परिक्रमा करके वे 6 विमान पर बैठ करके दिव्य गति को प्राप्त हुए। देख करके लोग चकित रह गए। बोलो श्री भगवत्सल भगवान। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यह इदम अनुष्ठित श्रावयवा मुरारिश्चरित मुख्य वर्णितम व्यासपुत्र जगम तद्वत् सत्कर्ण पूर्वम भगवत तो या अच्छे भाव जो इन प्रसंगों को सुनते हैं वे भगवान में अर्पित करके और परम कल्याण के भाजन होते हैं। अब आगे परीक्षित जी से पूछते हैं और क्या पूछना चाहते हो, क्या सुनाओ। तो परीक्षित जी ने कहा ब्रह्मण वेद इच्छा में सुसारम राम कृष्ण भगवान। और क्या सुनना चाहते हैं परीक्षित, क्या सुनाओ। बोले कि मेरी दादी का ब्याह कैसे हुआ था सुना। आप लोगों में शायद ही कोई अपनी दादी का ब्याह सुने होंगे। बात है कि इनकी दादी का नाम है सुभद्रा। तो भगवान श्री कृष्ण की सभी बहन है, अर्जुन से ब्याही नहीं है। तो इनका विवाह तो महत्वपूर्ण होगा ही, लेकिन बड़े अनोखे ढंग से हुआ है। परीक्षित जी पूछते मेरी दादी का ब्याह कैसे हुआ है। श्री सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारी दादी का नाम उन दिनों में सत्ताधारी था। श्याम सुंदर ने सोचा कि दुर्योधन के पास संपत्ति चाहे जितनी हो, लेकिन उस अभागे के पास चरित्र नहीं है, चरित्रहीन है। हमें संपत्ति देकर के ब्याह नहीं करना है। तो बलराम जी का विरोध करने की हिम्मत तो नहीं पड़ी, तो बड़े भैया ने न्यास करना पड़ता है। इसलिए अर्जुन को सिखा पढ़ा करके लाए। बोले अर्जुन बढ़िया है। अर्जुन को सिखा पढ़ा करके लाए, पीले पीले कपड़े पहन करके। और कुछ दिन हजामत बनाना छोड़ दे, अब दाढ़ी मूछ बढ़ जाएगी तो तू तीर्थवासी जैसे लगने लग जाएगा। और मैं आकर के तू प्रभास क्षेत्र में देना डाल देना और मैं केवल न्योता कर दूंगा। तो घर में आकर के भोजन करना और परोसने का काम करेगी मेरी बहन से बचा। तो एक काम करना, तो भर पेट भोजन कर लेना, मेरी बहन को लेकर के रथ पर बिठा के भाग जाना। बोलो ऐसा भैया और ऐसी बहन आपको संसार में दूसरा खोलने पर नहीं मिलेगा। ऐसा बहनोई और ऐसा साला भी नहीं मिलेगा, और ऐसी दादी और ऐसा पोता भी संसार में नहीं मिलेगा। बोलो भैया और जीजी की, काले और बहनोई की, दादी और पोता की, सब अनोखे चोखे। अर्जुन का न्योता किया गया। अर्जुन आए, भोजन करने लग गए। सुभद्रा परोस रही थी। जब अर्जुन का पेट भर गया तो सुभद्रा से बोले कि सुभद्रा चलो। सुभद्रा आकर रथ पर बैठी। अर्जुन ने रथ हाँक दिया। बलराम जी को मालूम हुआ कि वो कोई महात्मा नहीं था, तो अर्जुन था। तो हर मूसल लेकर के दौड़े कि उसकी खबर ले लो। तो पीछे से कन्हैया ने चरण पकड़ लिया। बोले कि दादा दुर्योधन के पास संपत्ति चाहे जितनी बोले तो चरित्रहीन है, उसके पास धर्म नहीं है, और धर्महीन चरित्रहीन व्यक्ति के लिए बहन देना अच्छा नहीं होगा। केवल संपत्ति नहीं, भीतर वाली संपत्ति ज्यादा बड़ी संपत्ति वास्तव की मानी जाती है। अंग्रेजी में भी एक जगह कहीं सुना था, देखा था, पढ़ा था। हर व्यक्ति के पास 3 तरह की संपत्ति होती है, हेल्थ, वेल्थ और कैरेक्टर। तो लिखा था कि wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. संपत्ति चली गई तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ नुकसान हुआ। और संपत्ति और स्वास्थ्य कितने बने रहे, चरित्र चला गया, अगर नैतिकता चली गई तो कहते हैं कि सर्वनाश हो गया। दुर्योधन अपना सर्वनाश कर चुका है।
चरित्रहीन होकर के, इसलिए दुर्योधन से ज्यादा बढ़िया दुरा अर्जुन है। बड़े गरीब है लेकिन चरित्रवान है। बलराम जी चुप कर गए, जब तेरी राय है तो मैं क्या करूं, नहीं तो अर्जुन की खबर ले लेता, भले हमारी बुआ का बेटा है तो। बोलो भगवत्सल भगवान। इस तरह से अर्जुन रथ पर बिठा करके अर्जुन सुभद्रा को भगा लाए और घर में ला करके विधिवत सिंदूरदान, पाणी ग्रहण, भावनी इत्यादि सारी विधि विधान से इनका विवाह संपन्न हुआ। सुन लिया दादी का ब्याह? हाँ महाराज। बोलो दादी पोता की, भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद आगे बढ़े करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मन में आई कि जनकपुर चलना चाहिए। पिछले अवतार की ससुराल है ना। और उससे ज्यादा एक कारण ये था कि उन दिनों में जो जनकपुर के राजा जनक जी थे, उनका नाम था महाराज बहुलास। जनक पदवी है इस खानदान की, पहले भी बताई जा चुकी है। राजा बहुलास जनक जी बड़े भक्त थे और रोज सोचते थे कि भगवान साकेत गोलोक वैकुंठ की ऊंचाई छोड़कर धरती पर आ गए, हम जनकपुर से द्वारका तक नहीं जा सकते, चले जब दर्शन करें। लेकिन ऐसे भजन ध्यान में लग जाते थे कि उनको बहुत देर हो जाती, करीब 3 बज गए, 4 बज गए, कब चलेंगे, कल देखी जाएगी। ऐसे करते करते वर्षों निकल गए। ठाकुर जी ने सोचा कि चलो भगत को फुर्सत नहीं तो भगवान ही दर्शन दे आएंगे। ये 3 तरीका बहुत बढ़िया संतों ने विचारा है। गोपियां पहुंच गई, बंसी ध्वनि सुनकर गोपियां पहुंच गए भगवान के पास में। थोड़ी कसर थी, उल्टे सीधे श्रृंगार से पहुंची थी तो ठाकुर ने अपने हाथों से सुधार दिया। सुदामा जी चल तो पड़े, पहुंच नहीं पाए। रास्ते में बेचारे थक करके बैठे, पुकारा कन्हैया तेरा भरोसा। इसके डरने में हिम्मत नहीं चलने की तो कहा कि तुम जितना चले आए चले, बाकी दूरी मैं तय करूंगा। गरुड़ जी को भेज करके बुलवा लिया। तो इसमें 2 परिणाम, पहुंच सको तो तुम्हारा सुधार मैं कर लूंगा, न पहुंच सको तो सुदामा की तरफ कदम बढ़ा तो मैं खींच लूंगा, चुंबक हूं। और इस जनक जी के प्रमाण से ये हमको प्रेरणा मिलती है कि न पहुंच सके न कदम बढ़ा सके, लेकिन मन से रोज सोचते थे कि भगवान क्या चलना चाहिए, तो तुमको फुर्सत नहीं होगी तो हम खुद चले आएंगे। इसी तरह से आपको प्रेरणा मिलती है। भगवान तक पहुंचे बिना कल्याण नहीं है, पहुंचना ही होगा। ये तो जैसे जल मोरी से नाला में, नाला से पर नाला में, छोटी नदी में, बड़ी नदी में, यहाँ वहाँ भटकता रहता है। कब तक? जब तक समुद्र में नहीं पहुंचता है। समुद्र में पहुंचने के बाद सरिता जल निधि में हो जाई, हो अचल जीव हरि बहुत सरल है, अगर उनको कोई चाहने वाला हो तो। आगे इस तरह से जनकपुर पधारे तो और वहां बगीचे में बाहर डेरा डाले। 2 भक्त एक साथ आकर आगे की, एक श्रुतदेव ब्राह्मण और एक राजा बहुलास। प्रभु ने सोचा कि राजा के यहाँ जाऊंगा तो ब्राह्मण समझेगा कि गरीब समझकर ठुकरा दिया, और ब्राह्मण के यहाँ जाऊंगा तो राजा जी समझेंगे कि मुझे अपमानित किया। इसलिए एक ही साथ 2 रूप में प्रकट होकर दोनों के यहाँ एक साथ गए, जिसमें किसी को ये न लगे कि उनका सम्मान रखा और हमको अपमानित कर दिया। निज रुचि की जनकपुर की प्राचीन पद्धति है। निज रुचि सब नहीं बुलाई, सहित सदैव नाम होगा। और दोनों को सुंदर, दोनों का सत्कार स्वीकार किए और दोनों को उपदेश करके भगवान द्वारका वापस लौट आए। बलराम जी पहले हो आए थे, सेमंत तक होने वाले प्रसंग में आपने सवेरे सुन चुके हैं। आगे के अध्याय में देव स्तुति का वर्णन है। श्री परीक्षित जिज्ञासा करते हैं, भगवान श्रुतियां तो गुणमयी है और भगवान गुणातीत है, तो गुणमयी वृत्ति वाली स्तुतियां गुणातीत परमात्मा के स्वरूप का निरूपण किस प्रकार करती है, सो कृपा करके हमको बताइए। तत्व बोले कि परीक्षित, ऐसा ही प्रश्न कभी श्री नारद जी ने भगवान नारायण से किया था। भगवान नारायण ने कहा कि इसका उत्तर सनंदन जी दे चुके हैं जनलोक निवासियों की जिज्ञासा पर। नारद
मैंने कहा मैं इस समय कहाँ था, मैं आप श्वेत द्वीप वाली मेरी श्री मूर्ति के दर्शन के लिए श्वेत द्वीप पर आए थे। जैसे किसी सोए हुए राजा धीराज को उनके अंजीरी सूट मार्ग भाट कवि चारण बंदीजन संगीत गा करके सुंदर सुंदर शब्दों से जगाते हैं, उसी तरह से योग निद्रा में पौड़े हुए प्रभु को श्रुतियां इस प्रकार से प्रार्थना करके जगाती है। जय जय हे प्रभु, हे अजित आपकी जय जय हो गए। सर्वोत्कर्षण वर्तस्व उत्कर्ष के चरम शिखर पर चमकते हो आपकी जय का हे प्रभु अजान जय। मैंने माया को मार डाली। माया को क्यों मार डाली? मैंने माया जीवों को बहुत सताती, बहुत दुख देती है, अनेक जीवों में भटकाती है। तो प्रभु कहते हैं कि माया को मारने के चक्र में क्यों डोल रहे हो? तुम मेरे सन्मुख हो जाओ तो माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मामे विजय के पद्धति माया में काम करने मेरे सन्मुख हो जाओगे तो माया तुम्हारा बिल्कुल पल्ला छोड़ देगी। फिर कहते हैं कि जैसे मकड़ी अपने भीतर से ही रेशा प्रकट करके जाला बनती है, स्वयं उसमें विहार करती है और फिर उसको अपने निगल लेती है कुछ दिन के बाद, इसी तरह से भगवान सारी सृष्टि को अपने भीतर से ही अपने संकल्प द्वारा प्रकट करते हैं और स्वयं उसमें खेलते हैं, विहार करते हैं और जब संहार का समय आता है तो सबको अपने भीतर फिर विलीन कर लेते हैं। जैसे धरती से निकली हुई मट्टी से बना हुआ घड़ा धरती ही पर जगह पाता है, धरती पर रखा जाता है और जगह पाता है और फिर फुट फुट कर धरती में मिल जाता है। इसी तरह से संसार भगवान से प्रकट होता है, भगवान के द्वारा ही निर्मित और संचालित होता है और भगवान में ही अंत में विलीन हो जाता है। श्रुतियां जीव के कर्म अकर्म विकर्म का भी नियंत्रण करती हैं। किस कौन कौन कर्म करना चाहिए उनको विधि करते हैं, सत्यम लगा धर्मम इत्यादि, और क्या नहीं करना चाहिए, चोरी हिंसा हत्या इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो जिनको विधि कर्म का करके श्रुतियों ने आज्ञा की है करने के लिए, उन कर्मों को करने वाला पुण्यात्मा होता है और स्वर्ग में जाकर पुण्य के अनुसार फलभागी होकर के फिर नीचे उनको आना पड़ता है। और जो निषेध कर्म करता है, गलत काम करता है, जो नहीं करना चाहिए, वो पाप का भागी होकर के नरक में जाता है, नरक की यातनाएं हो करके फिर नरक की योनियों में आकर के जन्म लेकर कष्ट पाता है। भगवान के सगुण निर्गुण दोनों स्वरूप का श्रुति प्रतिपादन करती है। जो भगवान को केवल सगुण समझते हैं वे भी धोखे में है, और जो भगवान को केवल निर्गुण समझते हैं वे भी धोखे में है। बहुत लोग निर्गुण उपासक होकर सगुण की निंदा करते हैं, सगुण को नश्वर बताते हैं, और बहुत लोग सगुण उपासक होकर भगवान को निर्गुण स्वरूप की आलोचना करते हैं। जो दोनों धोखे में ये नहीं जानते हैं कि निर्गुण की निंदा की तो उसी भगवान की निंदा हुई, सगुण की निंदा की तो उसी की निंदा हुई। एक ही भगवान सगुण भी है निर्गुण भी है, ऐसा नहीं कि निर्गुण कोई और है सगुण कोई और है, नहीं है। एक ही भगवान निर्गुण भी है सगुण भी है। निर्गुण माने गुणों से रहित है और सगुण माने गुणों से संयुक्त है। दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है? बोले कि औरों के लिए ये संभव नहीं है, लेकिन भगवान की यही भगवत्ता है कि दो परस्पर विरोधी धर्म एक साथ एक ही जगह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर जहाँ दिखाई पड़े वही भगवान है। सूर्य गर्म है तो ठंडे नहीं है, चंद्रमा ठंडे है तो गर्म नहीं है, लेकिन भगवान एक ही साथ में ठंडे भी है और गर्म भी है। लोहा कठोर है, कोमल नहीं है, फूल कोमल है तो कठोर नहीं है, लेकिन भगवान एक ही साथ में कोमल भी है और कठोर भी है। हिमालय बड़ा है तो छोटा नहीं है और धूलि का कण छोटा है तो बड़ा नहीं है, लेकिन भगवान एक ही साथ में अणुवर्णीयान भी है और महत्ववर्णीयान भी है। इसी तरह से एट ए मोमेंट एट ए स्पॉट, एक ही क्षण में और एक ही स्थान पर वही सगुण भी है निर्गुण भी है। जहाँ निर्गुण कहा है उसका मतलब कि प्रकृति के ये तीन गुण है, इनसे रहित है। तमोगुण रजोगुण मतलब
सत्वगुण नहीं है, तमोगुण लोगों सत्वगुण से बहुत ऊपर है, इसलिए वो आपकी निर्गुण है। और सगुण कहने का मतलब भगवत्ता के जो दिव्य गुण है, ऐश्वर्य, माधुर्य, ज्ञान, वैराग्य, श्री, यश, सौशल्य, वात्सल्य, कारुण्य, सौहार्द, आर्जव, मार्जव, मार्जव इत्यादि इन दिव्य भगवत्ता के गुणों से सतत संयुक्त है, इसलिए सतत प्रबल है। और माया के 3 गुण से बराबर रहित है, इसलिए निर्गुण। इतना ही अंतर है। इसी को लेकर के लोग भारी भारी बवंडर खड़ा करते हैं। साकार और निराकार की बात है। निर्गुण और सगुण का अर्थ अलग है, साकार और निराकार का अर्थ अलग है। साकार माने आकार से युक्त और निराकार माने आकार से रहित। अब वही भगवान साकार भी है, निराकार भी है। जैसे अभी सूर्य नारायण से, सूर्य नारायण के लिए आपसे पूछा गया सूर्य साकार है कि निराकार है, क्या कहिएगा? साकार है ना, ये साक्षात आकार दिखाई पड़ रहा है। आपके लिए साकार है, अंधों के लिए सूर्य का आकार दिखाई नहीं पड़ता। उल्लू के लिए, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, तो उल्लू के लिए सूर्य कभी भी साकार नहीं है। ऐसे ही जिनकी आंखों में भगवान को देखने की क्षमता नहीं है, उनके लिए भगवान बराबर निराकार है। और जिनकी आंखों में क्षमता है, उनका आकार बराबर विद्यमान रहता है। ऐसा नहीं कि आकार कभी बन जाता है, कभी बिगड़ जाता है, नहीं। सूर्य का आकार बनता बिगड़ता नहीं है। इस समय तो आप कहिएगा कि सूर्य साकार है, वो दिखा और वो देखो, रविमंडल देखत लघुलागा, उदय काश त्रिभुवन भागा। और 12 बजे रात को कोई पूछे कि सूर्य साकार है कि निराकार है, तो क्या कहिएगा? साकार है। अभी दिखाओ, अभी तो नहीं दिखा सकते, तब तो निराकार माने जाएंगे। तो निराकार माने जाएंगे तो मान लो इतनी देर के लिए, कितनी देर के लिए, जब तक फिर पूर्व के क्षितिज पर उदय नहीं होता है, इतनी देर के लिए निराकार मान लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य अस्त हो गए तो उनका आकार खत्म हो गया। नहीं, आकार तो है, भारत में नहीं दिखाई पड़ रहा है, अमेरिका में दिखाई पड़ रहा होगा। इतना ही फर्क पड़ता है। आंखों से ओझल हो गए तो निराकार जैसे लगते, आंखों के सामने प्रकट हो गए तो साकार। ऐसा नहीं कि कभी उनका रूप बन गया और कभी बिगड़ गया, नहीं, रूप बराबर रहता है। सब रूप सदा तब हो लगो, वेद वदन नदंत कथा रवि आतप भिन्न न भिन्न कथा। श्रुतियां कहती हैं कि हम निरंतर प्रभु के सगुण साकार स्वरूप का भी, निर्गुण निराकार स्वरूप का भी प्रतिपादन करती हैं। हमारी अपनी रुचि, श्रुतियां कहती हैं हमारी अपनी रुचि सगुण साकार में विशेष है। श्रुतियां कहती है, रामचरितमानस में भी जो वेदस्तुति आई है उसमें कहा गया है, श्री हरे नमः, जय राम जय सगुण निर्गुण राम रूप अनूप भूप शिरोमण दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हन। सगुण निर्गुण राम रूप, सगुण भी और निर्गुण भी। सगुण माने भगवत्ता के गुणों से संयुक्त, निर्गुण माने प्राकृतिक हे गुणों से रहित। इतना ही इस प्रकार से स्मृतियां भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन करती हैं। ये बात भगवान नारायण ने नारद जी की जिज्ञासा पर बताई। अब आगे के अध्याय में श्री सुखदेव की जिज्ञासा करते हैं, देवासुर मनुष्य श्री भजन शिवम शिवम प्रायश्च धन्यो होगा न तो लक्ष्मीपति महरी। संसार में 2 तरह के उपासकों की प्रधानता है, वैष्णव और एक शैव। शिव उपासक धन देखे जाते हैं, जबकि शिव जी स्वयं भिक्षा याचना करते हैं। अरे अब सुख सोच सोच नहीं भीख मांग भवका। तो शिव जी भिक्षा मांग करके भजन करते हैं और उनके भक्त खूब धनी होते हैं। और नारायण भगवान लक्ष्मीपति हैं, लेकिन उनके भक्त सुदामा जैसे गरीब दिखाई पड़ते हैं। होना तो चाहिए भिखारी का भक्त भिखारी और लक्ष्मीपति का भक्त लक्ष्मीमान, लेकिन ये उल्टा क्यों? भिक्षाटन करने वाले शिव जी के भक्त धनी क्यों और लक्ष्मीपति भगवान के भक्त गरीब क्यों? श्री सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, ऐसा ही प्रश्न तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने करी
स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ, जिसको अपनाता हूँ, पहले उसकी धन संपत्ति को छीन लेता हूँ। फिर गरीबी में अपने रिश्तेदारों का जाता है तो वो लोग जब पैसे थे तब तक तो खूब आदर करते थे, और जब पैसा बीत गया तो कहते कि अरे छूछा तुम्हें कौन पूछा। अब वहां से भाग करके इधर उधर कई जगह भटकता, कहीं ठिकाना नहीं मिलता है, तब मेरे पास आकर कहता प्रभु मैं आपका हूँ। क्या कि बेटा यही बात पहले कर दिए होते तो हम कहे तो तुमको गरीब बनाते। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे को, जो सुख में सुमिरन करे को दुख काहे को हो। तो जो लोग संपत्ति में अकड़ करके भगवान को भूल जाते हैं तो उनसे तो भगवान छीनेंगे, और जो विपत्ति में भी भगवान से चिपका रहता है उसको तो भगवान देते। सुदामा को दिया कि नहीं दोनों की संपत्ति में। तो प्रभु कहते हैं कि मैं तो अपने भक्तों को पहले तो जाकर देख लेता हूँ, ये धन दूंगा तो उसका सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा, तब देता हूँ। तो जाके तक छीनने की मेरी आदत है। और भोला बाबा, अरे राधा तो भोला बाबा ठहरे, विचार नहीं करते हैं कि सामने आकर के बोलना करने वाला ये कैसा है, देवता है कि राक्षस है, सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा, बिना विचारे। और जो आया गाल बजाया बोल बेटा क्या चाहिए, झंझट में खुद पड़ जाते हैं। एक बार शकुनी दानव के बेटा बृकासुर को ऐसे गाल बाल बजाने पर, थोड़ी तपस्या करने पर उसने पूछा कि जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कौन है। बोले भोला बाबा। भोला बाबा यहाँ जाकर के कुछ तपस्या की, गाल बाल बजाया, भोला बाबा प्रसन्न हो गए। बोल बेटा शकुनी नंदन क्या चाहते हो। कहा बाबा यही वरदान दे दो कि जिसके सिर पर हाथ धर दो उसका सत्यानाश हो जाए। अरे राम। भोला बाबा बोले यही ऐसा है। अब भोला बाबा के माथे पर हाथ धरने को तैयार। भोला बाबा बोले ये क्या कर रहा है कि आप ही के ऊपर पहले अजमाऊंगा। मुझको जलाएगा। बोले हाँ। मुझको क्यों जलाएगा, ताकि आप पार्वती को छीनेंगे। तो तब शंकर भगवान झंझट में पड़े और नारायण को पुकारा। भागने लग गए, कहीं भी पीछा जब नहीं छोड़ा उसने, तब नारायण को पुकारा। भगवान नारायण आए इस रूप में। दो कल्प में दो तरह की कथा मिलती है। शिव पुराण में कथा आती है, ये गिरिजा रूप धरे हरि बोले बात असुर से प्यारी जी, कहाँ जा रहे हो शकुनी नंदन। का शंकर जी को जलाने के लिए। क्यों, ताकि उनकी पार्वती को छीनना है। कहा देखो पार्वती तो मैं तेरे सामने हूँ, सुनी को लेने के लिए उनको जगाने जाता था, तो उससे तुमको क्या मतलब, मैं भी राजी हूँ तेरे साथ में। उनके उग गई, बड़ा भांग और धतूर घोटते घोटते परेशान हो गए। तो मुझको चाहते तो मैं भी तुमसे राजी हूँ, लेकिन मैं तो उसी के साथ रहती हूँ जो मुझको तांडव नृत्य दिखावे। दिखा सकते हो चली लो, हाथ शीर्ष नाचन लागो बस। ये कथा श्री शिव पुराण वाले कल्प की और श्रीमद् भागवत वाले कल्प में वर्णन आया है। जब शिव भगवान शिव ने पुकारा अपने प्रभु नारायण को, हे नारायण बचाओ प्रभु, मेरे वरदान से मुझको जलाने आ रहा। भगवान नारायण आए के स्वरूप में ब्रह्मचारी का रूप करके और पीले कपड़े रामनामा और करके और रोटी और माला लिए। शकुनी नंदन सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हैं शंकर जी को जलाने के लिए। क्यों, ताकि उनकी पार्वती को छीनना है। आग लिए और आरती को जरूरत कैसे जलाओगे, उनको माथे पर हाथ धरना चाहते हैं। अरे पढ़े माथे पर हाथ धरने पर तुम्हारा आशीर्वाद हो जाता है। किसने तुमको बता दिया कि माथे पर हाथ धर दो जल जाने के लिए, उन्हीं ने कहा। जब से दक्ष प्रजापति ने शाप दिया है तब से उनकी बुद्धि ठिकाने रहती है। उनने कह दिया, तुमने विश्वास कर लिया, अजमा के देखे हो कि नहीं। बोले ना अजमाने तो पहले पर उन्हीं पर जा रहे। अरे कहा कि भैया संसार को जलाने वाली आग तो उनकी खोपड़ी में रहती है, आग खोल देती से तो संसार जल जाता। उस आग से तो आग तक जले नहीं, तो हाथ वाली आग से कैसे जलेंगे जरूरत। अजमा के देखे हो कि नहीं। बोले अभी तो नहीं, पहले पहले उन्हीं पर अजमाने जा रहे। अजमा के देख लो, ताकि हम खुद जल गए तो ताकि सटाना नहीं, थोड़ा ऊपर ही रखना। आ गया भगवान की बात, तो भगवान
शंकर भगवान का झंझट दूर करना पड़ा। तो भगवान सोचते हैं कि मैं ऐसे वैसे लोगों को इस तरह का वरदान नहीं दूंगा, धनी हो जाओ, अब दुनिया को सताते रहो, हवाला घोटाला करते रहो। इसलिए मैं तो सोच समझ करके अपने भक्तों को ठोक मिला करके और उनको कुछ देता हूँ। इसके बाद श्री हरे नमः आगे के अध्याय में वर्णन आता है। एक बार ऋषियों की सभा इकट्ठी हुई और कहा हुई सभी देवताओं में महान कौन है? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले इन तीनों में महान कौन है? वो तो परीक्षा करके देखना पड़ेगा। कौन परीक्षा करेगा? प्रभु जी जान परीक्षा करने के लिए प्रभु जी परीक्षक बना करके मिलेंगे। परीक्षा का मापदंड क्या? बोले जिसमें अधिक क्षमा शील और करुणा होगी वही महान है। प्रभु जी पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए, केवल इतनी भूल कर दी, जानबूझ कर ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। इतने में ब्रह्मा जी नाराज हो, उन्हें मुझे प्रणाम कैसे नहीं? तो प्रभु जी मुस्कुरा गए, बोले पिताजी अभी मैं पुत्र की हैसियत से नहीं, अभी मैं परीक्षक बन करके आया था। भाई भतीजाबाद में पढ़ करके आपको ज्यादा नंबर नहीं दूंगा, आपको फेल हो गए, आपको क्रोध आ गया इतनी की बात पर। उसके बाद शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने प्रभु जी को आते देखा और हाथ फैला करके मिलने दौड़े। प्रभु जी पीछे आ गए, ज्ञान चलिए चलिए, नहाने धोने का ठिकाना नहीं, चिता की बस लो, चमड़े का बस, हड्डियों का गहना, मुंडों की माला, सांप नीचे लपेटे मिलने चले। शंकर जी ने त्रिशूल उठाया कि तुम्हारी खबर न हो तो प्रेम से मिलने आ रहे हैं, तो हमारी भर्त्सना करते। तब तक पार्वती जी ने चरण पकड़ ली। प्रतिष्ठा पाले वो देवी शांकर आनास्पन दिया। भोलेनाथ ये तो परीक्षा लेने आए थे। भोलेनाथ हंस गए, कोई बात नहीं, नारायण तो मान नहीं हो। इसके बाद श्री प्रभु जी सीधे वैकुंठ में पहुंच गए। वैकुंठ में जहाँ की भगवान नारायण शेष शैया पर पौधे हुए हैं। अब लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रहे हैं। अथो जनाम वैकुंठम यत्र देवो जनार्दना। और आंख मूंद कर पौधे हुए प्रभु को जाकर इतने जोर से लात मारी प्रभु जी की छाती में, आज तक निशान बना हुआ है। लक्ष्मी जी तो बहुत नाराज हुई, ब्राह्मणों की हिम्मत हमारे प्रभु पर लात मारा। इन लोगों को दर्द बना करके रखूंगे, इनके पास मिलने जाऊंगी, भीख मांग के डोले। इसीलिए ब्राह्मण लोग कहीं हो। गुरु जी कहते थे कि फिर लक्ष्मी जी ने कृपा कर दी। कब? जबकि ब्राह्मण ने इनकी चिट्ठी पहुंचाई द्वापर में। गुरु जी की चिट्ठी पहुंचाई भगवान कृष्ण के पास। बोले अब दया कर दूंगी, अब तो तुम लोग धनी हो जाओगे। श्री हरे नमः। भगवान नारायण की छाती पर जब लात लगा, भगवान नारायण उठ के बैठे हो गए। तब प्रभु जी के चरण दबाने लगे। भूल हो गई। एक छोटे मोटे कार्यालय की जिम्मेवारी किसी पर हो, वो सो जाए तो दंड का भागी। मेरे दिल में सारे विश्व के भरण पोषण पालन की जिम्मेवारी, मेरी आंख नीच गई थी। अच्छा किया जो आपने जगह दिया, लेकिन हमारी वज्र कठोर छाती से आपके कोमल चरणों की चोट तो नहीं लगी। और प्रभु जी की आंखों से आंसू की बात करते, इसको महानता कहते हैं। श्री रहीम जी ने बड़े भक्त, बड़े विचारक हैं। रहीम जी ने इस घटना को एक दोहे में लिखा। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे के उत्पाद, कहा रहीम हरि को घटो दो मृग मारी रात। प्रभु जी ने घोषणा कर नारायण मान, और लोग छोटी छोटी बात पर नाराज हो गए। और इनकी छाती में लात मारने पर भी ये नाराज नहीं हुए। क्षमा सागर है, करुणा सागर है, शीत सिंधु है। ये महानता इसको कहते हैं। आकर ऋषियों की सभा में प्रभु जी ने घोषणा कर दी कि नारायण महान श्री हरे ने। और भगवान खुश हो रहे हैं, हमारी छाती पर मोहर लग गई। हाँ, पुत्र प्रसादात नहीं करो, पुत्र प्रसादात कमला करो, पुत्र प्रसादात हरिता तुम, पुत्र प्रसादात नमराना। इसी अध्याय में आगे वर्णन है कि एक ब्राह्मण का बच्चा मरा द्वारिकापुरी। एक ब्राह्मण का बच्चा मरा
उसने अपने बेटे के शरीर का संस्कार करने की बजाय लाके भगवान के दरवाजे पर डाल दिया। हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, जो मेरा बेटा मेरे सामने मरेगा। भगवान बोले वो द्वारकाधीश कहलाते, पता लगाओ मेरा बेटा क्यों मरा, मेरे बेटे को जीवित कर। भगवान कृष्ण और बलराम तो वही थे, कुछ बोले नहीं। अर्जुन बोलकर जो प्रदेश जो वही से वही, आगे से आपका बेटे आपका बच्चा मरने नहीं पाएगा, क्या करोगे? बोले कि बच्चे के जन्म से पहले मुझे बुला लेना, ऐसा प्रबंध करूंगा कि काल का प्रवेश नहीं हो सकता तेरे बच्चे के पास में। ब्राह्मण ने कहा कि अर्जुन जहाँ भगवान कृष्ण है, बलराम है, अर्जुन है, उद्धव है, वरुण है, ये कुछ बोल नहीं है, तू बच्चों की तरह कैसे बोल रहा है? तो अर्जुन पेश में आकर के बोले, ना हम संकर्षण ब्रह्मन न कृष्ण कर्ष देने हुआ अर्जुनो नाम गांधी हूँ, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं बलराम नहीं हूँ, मैं अर्जुन और अर्जुन नहीं हूँ, मैं रणवीर जैसे अमोघ अस्त्र को धारण करने वाला अर्जुन हूँ। अर्जुन बचाऊंगा तुम्हारे बच्चे को। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं बचा सका, बड़ा अभिमान में बोल रहा है। अगर नहीं बचा सका तो अर्जुन ने कहा जिंदगी चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। ब्राह्मण के बच्चे के जन्म का समय आया, ब्राह्मण ने अर्जुन को पहले से बुला लिया। अर्जुन ने बाण का ऐसा कट्टर बनाया, एयर टाइट कर दिया, पवन का प्रवेश में काल कैसे आकर के ले जाएगा बच्चे को। लेकिन काल की ऐसी सूक्ष्म गति कि पिछली बार तो बच्चे का प्राण चला गया था, शरीर रह गया था, इस बार तो बच्चे का शरीर भी गायब हो गया। अर्जुन को धिक्कारा ब्राह्मण ने, अर्जुन अब मैं समझ गया तेरे पाप से मेरा बच्चा लगा है। अरे पिछले बार कम से कम मेरे बेटे की लाश तो रह गई थी, इस बार तो शरीर भी गायब हो गया। या तो मेरे बेटे को तू जिंदा करके यहाँ से खोज के ला, नहीं तो चिता में प्रवेश कर। अर्जुन खोजते खोजते हार गए, नहीं खोज पाए, चिता में प्रवेश करने को तैयार हुई। चिता सड़क सजाई गई, चिता प्रज्वलित हुई, अर्जुन उसमें प्रवेश करने को तैयार हुई तो भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ के पूछ लिया, क्यों प्राण दे रहा है? पूरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका, तो क्यों ऐसी प्रतिज्ञा कर दिया? जब कृष्ण बलराम का दूत थे तो तुमको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? चल मेरे साथ। अर्जुन को अपने रथ पर बिठा रहे, सात समुद्र पार करके, लोकालोक पर्वत पार करके, घोर अंधकार देखते हुए क्षीर सागर में पहुंचे और वहां जाकर के देखा शेष शैया पर अष्टभुजी भूमा पुरुष भगवान विराजमान है। ये दोनों श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से उतर करके उनके चरणों प्रणाम किए। भूमा पुरुष अष्टभुजी भगवान ने कहा, आओ आओ कृष्ण और अर्जुन, तुम दोनों को मैंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए भेजा था। तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए, इसीलिए मैंने ही सूक्ष्म गति से बच्चे को यहाँ बुला दिया। ये बच्चा अब यहाँ पर लगता है कि अष्टभुजी भूमा पुरुष भगवान ही अवतारी है और ये अवतार है। तो एक ही फ्रांस कला के अनुसार कृष्ण भगवान स्वयं वाला सिद्धांत यहाँ हल्का सा पर्दा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बात यह है, जैसे आप गोवर्धन पूजा के समय में सुन चुके हैं, वही श्री कृष्ण एक रूप से नीचे पूजा कर रहे हैं और एक रूप से ऊपर शिखर पर पूजा ले रहे हैं। तो पूजा लेने वाले भी वही है और पूजा करने वाले भी वही है। सत्यभामा के माल में श्री कृष्ण है, वही रुक्मिणी के माल वाले भी हैं। इसी तरह से जो अयोध्या वाले हैं वही वृंदावन वाले हैं, जो वृंदावन वाले वही द्वारका वाले हैं। इस प्रकार से वहां से फिर ब्राह्मण की बालक को ला करके प्रभु ने ब्राह्मण को दे दिया। आगे के अध्याय में भगवान की दृष्टि का वर्णन है। सवेरे समय से जग करके और विधिवत शौच स्नान इत्यादि करके तिलक छाप माला मुद्रा ध्यान पूजा पाठ जब इत्यादि सब करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो मेरे बाल बच्चे नहीं करें। अपने लिए जरूरत नहीं भी हो तो भी बाल बच्चों को सिखाने के लिए सब आचरण करके दिखाना पड़ता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान नारद जी के यहाँ जाकर के देखे आए और प्रत्येक मार्ग में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं और कहीं पूजा कर रहे हैं, कहीं पाठ कर रहे हैं, कहीं जप कर रहे हैं, कहीं ध्यान कर रहे हैं, कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं बेटी की विदाई कर रहे हैं, कहीं बहू को उतरवा रहे हैं। ये सब आपको करने की क्या जरूरत है? बोले बच्चों को शिक्षा देने के लिए। मैं नहीं करूंगा
करूंगा तो बच्चे भी नहीं करेंगे। अभी भी कोई कोई छोटे बच्चे माता पिता कहते बेटा गुरु जी को प्रणाम करो, तब माता पिता मैं प्रणाम कर रहा हूँ ऐसे तू नहीं कर, तो पिताजी को मत्था टेकते देकर के बच्चा भी मत्था टेकता है। ऐसे ही हम पूजा पाठ करेंगे तो हमारे बाल बच्चे पूजा पाठ करेंगे, हम नहीं करेंगे तो होता है हमारे बाबू जी तो करते ही नहीं, हमको करने की क्या जरूरत। अपने आश्रितों को अपने अनुवर्तियों को शिक्षा देने के लिए मैं धर्म आचरण करके दिखाता हूँ। ये आप पहले सुन चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के 16,198 प्रत्येक से 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, कन्याएं भी हुई है और पुत्रों के भी पुत्र पौत्रों के भी पुत्र। इस प्रकार से बहुत बड़ा परिवार का वर्धन हुआ है। सुखदेव जी महाराज भगवान के लिए नमस्कार करते हुए जय जयकार करते हुए जय जन्मवादों धर्म तीर्थर विभिन्न विना सुकृत स्त्रीयों कहना ब्रजपुर वैतानाम बद्धे दिखान देव मृत्यस्त्याम सौम्य नित्याम कुंड सिंह तथा तब धाम पुस्तक अब तक आप लोग दशम स्कंद सुन रहे थे। दशम स्कंद उत्तरार्ध भी पूरा हुआ। अब 11वें स्कंद में आपका प्रवेश हो रहा है। दिन दिया 11वां है और स्कंद भी 11वां में प्रवेश हो रहा है आपका। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण सरामो विवृता वो अवतारे भाग में निष्ठुर जने निकले। प्रभु ने अपने पराक्रम से कंस अघासुर बकासुर पूतना तृणावत शिष्पाल वक्त इत्यादि असुरों का संहार करके पृथ्वी का भार उतारे और महाभारत के युद्ध का बहाना बना करके भी पृथ्वी का भार बहुत हद तक उतार चुके। तब उसके बाद मन में आई कि आगे चलकर मेरा यदुवंश भी पृथ्वी का भार न हो जाए। अपने पढ़ाई का भेद में आगे चलकर मेरा यदुवंश भी पृथ्वी का भार न हो जाए, इसलिए इनको भी यहाँ से हटाना चाहिए। तो 2 बहाना बनाया महाभारत के अनुसार। महाभारत विजय में युधिष्ठिर महाभारत में विजयी हुए महाभारत युद्ध में और युधिष्ठिर जी को राजगद्दी देने के पहले श्याम सुंदर ने कहा युधिष्ठिर चल के ताऊ जी को प्रणाम करो, धृतराष्ट्र को, गांधारी कसाई जी को, नहीं तो उनके कोप के भाजन न बन जाओ। गांधारी प्रतिव्रता उनके 100 पुत्र नष्ट हो गए, उनका कोप भाजन न बनना पड़े, इसलिए चल करके ताऊ जी को और ताई जी को प्रणाम करो। युधिष्ठिर ने जाकर प्रणाम किया, युधिष्ठिर जी को तो आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण को साथ दिया। कृष्ण गांधारी बोले मैं प्रतिव्रता हूं, मुझे यह विश्वास है कि अगर तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझ करके कौरवों और पांडवों की लड़ाई कराई है पृथ्वी का भार उतारने के लिए जिस किसी विकार से। तो सती का साथ है, जैसे तुमने हमारे कौरव वंश को संहार कराया महाभारत का बहाना बना करके, इसी तरह से तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़ करके मरेगा। इस प्रकार गांधारी का साथ महाभारत और श्रीमद् भागवत में ऋषियों का शाप, दोनों का शाप कागर हुआ। भगवान की प्रेरणा से कुछ ऋषि लोग द्वारका के निकटवर्ती पिंडारक क्षेत्र में आकर के डेरा डालकर रहने लगे। क्यों? यहाँ रहेंगे तो समुद्र के किनारे प्रशांत विकास भजन भी करेंगे और जब इच्छा होगी तो चल करते उनके दर्शन भी करे आवेंगे। तो द्वारका के निकटवर्ती क्षेत्र पिंडारक क्षेत्र में आकर के किस ऋषियों ने निवास किया। उन ऋषियों में ज्यादातर तेज स्वभाव है। विश्वामित्र जी, असित जी, कर्ण जी, दुर्वासा जी, भृगु जी, अंगिरा जी, कश्यप जी, वामदेव जी, अत्रि जी, वशिष्ठ जी, नारद जी इत्यादि ज्यादातर तेज ऋषि वाले स्वभाव के ऋषि लोग हैं। संत समाज में कई तरह के लोग होते हैं, कोई लक्षधारी, कोई मछधारी, कोई जटधारी, कोई तपधारी। कर कबीर सुनो भाई साहब लोग खोपड़ी खोपड़ी मत न्यारी। कोई ऐसे
विचार वाले भी होते हैं कि सब मान निरादर आवड़ी सब संत सुखी विचरण सुनाई। कोई करे स्तुति, कोई करे निंदा, कहे कबीर हम किन्नत निंदा, तुल्य निंदा स्तुति। कोई ऐसे भी होते हैं और कोई ऐसे मनस्वी विचारधारा के भी होते हैं कि अगर किसी बदमाश ने गुंडागर्दी की और कहा कि बाबा हम हैं बड़े टेढ़े, तो बाबा कहते हैं कि बेटा हम तुमसे भी टेढ़े, तुम्हारा षड्यंत्र हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, हम तो ऊपर के रहने वाले हैं और हमारा एक ओंकार तेरा खानदान का खानदान चौपट कर देगा, सत्यानाश कर देगा तेरा। ऐसे तेज स्वभाव के ऋषि लगा करके पंजाब क्षेत्र में ठहरे हुए थे और जब मुंशी राजकुमारों ने उद्दंडता की, जम्बोती के पुत्र शाम बहुत सुंदर है, इनको स्त्री वेश से सुसज्जित किया, घाघरा और सुंदरी गुलाब लगा करके पेट पर कुछ लपेट दिया कि थोड़ा लगे, जिससे मालूम हो कि गर्भवती स्त्री है। घूंघट करवा करके ले जाकर ऋषियों के चरणों प्रणाम कराया और कहा भगवान आप लोग तो देवल ऋषि लोग हो, इसीलिए चाहे ये कुलीन घर की नारी गर्भवती है, आपके चरणों प्रणाम करिए। इसे जिज्ञासा जरूर है लेकिन पूछने में शर्म आ रही है, हम पूछ रहे हैं इसके बदले में, आप इसको बता दीजिए। इसको जिज्ञासा है कि मेरे पेट से पुत्र का जन्म होगा कि कन्या का जन्म होगा। तो सर्वोच्च ऋषि समझ गए कि मुखौर कन्या स्त्री है थोड़े, इसके पेट में कोई बच्चा है थोड़े, ये तो पुरुष को स्त्री में सज्जित करके ला हमारी मखौल ला रहा है। तो ऋषियों ने कहा कि मूर्खो, तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण ऋषियों के चरण की धूली अपने मस्तक पर किरीट पर लगा करके अपने को धन मानते हैं और उनके उस शील सिंधु के बाल बच्चे होकर तुम ऋषियों से मुखौल करने चले हो। ये स्त्री है, इसके गर्भ में बच्चा है, जाओ ये कपड़े हटाओगे तो लोहे का मुसल निकलेगा जो तुम्हारे यदुवंश का संहार करेगा। आज तो तब घबरा, कपड़ा हटाए, लोहे का मुसल निकल आया। तो ये तुमने इसके पेट में लोहे का मुसल में बांधा करता, वो नहीं था, कभी निकल आया था। कैसे निकल आया? प्रथान होगी विश्व में ऋषियों की वाणी असत्य कैसे होगी? अरे मुसल निकल आया तो मुसल से संहार भी और संहार भी है। बड़ी भारी गलती हुई, क्या करना चाहिए? जाकर के यदुवंशी दरबार में खबर दी, हम लोगों से बड़ी भूल आदमी हो गई। क्या घटना होता है? सब हाय हाय करने लगे, हे राम राम दुष्टो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऋषियों से मुखौल करने चले गए। भगवान कृष्ण के चरण की धूली और चरणोदर अपने माथे पर चढ़ाते और उनके तो मुखौल करने चले गए। अब तो शाप लगा कि क्या हो नहीं सकता, सब हाय हाय करने से जो भी हो सके तुम जतन करो। जतन में तुलसी जैसी भक्तव्यता तैसी मिले साहब, ताकि मूसल को रेत रेत करके चूर्ण करो, बुरादा बना लो और एक दो समुद्र में न रहेगा बांस